हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो इंटीग्रेशन का जो बचा हुआ था टॉपिक मेरा आ गया है ना, और टाइप पास का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये बोर्ड और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो हेडिंग तो लिखिए आर टाइप फर्स्ट है ना। क्या करेंगे, लिखिए आर टाइप फर्स्ट है ना। ये आपका जगह आर टाइप हो जाएगा। आर टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम लोग है ना। तो इंटीग्रेशन का जो था मेरे यहाँ पर ना, देखिए हेडिंग दीजिए इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन है ना। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरा जो था सबसे पहले हम बताए थे है ना, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। जैसे आप पहले अगर हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करेंगे तो इस तरह का आ जाता है मेरा है ना, आई इक्वल टू अगर है ना, अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा इस तरह का, ठीक है, 1/x और dx। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन बताए थे, क्या था दिएगा इस तरह हो जाएगा, लॉग हो जाएगा आपका मॉड x आ जाएगा आपका है ना, क्या जाएगा मॉड x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या होगा, दे जो x यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो x है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए है ना, इंटू डी एक्स होना चाहिए है ना। तब तो मेरा क्या जाएगा, लॉग हो जाएगा आपका मॉड x हो जाएगा प्लस c। अगर आपको मान लेता है अगर इस टाइप का अगर दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा ना, जैसे अगर 1/, में अगर t दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 1/t इंटू दिया हुआ मेरा dt दिया हुआ है, क्या दिया हुआ dt है ना। तो ई भी आपका वही सेम टू सेम वही हो जाएगा मेरा है ना, क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग टी का अगर डेरिवेटिव होता है dt है ना, क्या होता है dt। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा है ना, और मॉड टी है ना, मॉड टी प्लस हो जाएगा आपका सी, कुछ इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई अगर फंक्शन में उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तब किस तरह हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर टी की जगह पर कोई अगर फंक्शन आएगा मेरा है ना, जैसे इस तरह का दिया हुआ देखिए, तो इसमें कोई अगर फंक्शन आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं अगर एफ एक्स एफ डैश एक्स, थोड़ा सा 1 मिनट। जैसे अगर मान लेते हैं ई दिया हुआ मेरा फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए है ना, एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करें यहाँ पर देखिए, तो ये जो था मेरे पास है ना, क्या था, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अगर दिया हुआ रहेगा ना, एफ एक्स है मेरा और एफ डैश एक्स यहाँ पर अगर रहेगा और डी एक्स रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे लॉग मॉड एफ एक्स, यानी क्या लिखेंगे एफ एक्स, यानी ये हो जाएगा मेरा है ना, और प्लस हो जाएगा आपका सी है ना। तो इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये वाला फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका बोर्ड के लिए और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला है ना। इसमें आपको जेई का भी क्वेश्चन रहेगा मेरा और बोर्ड में भी रहता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर है ना, जैसे एफ एक्स का हमारा एफ डैश और डी एक्स दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, जैसे अगर हम लोग इसमें अभी इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो आएगा ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन में बताएंगे, ठीक है। टी पुट कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग बताएंगे ना। तो जैसे अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप का हम लोग करना चाहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर मेरा 2x आपको दिया हुआ है ना, 2x डी एक्स दिया हुआ है, और बटे में आपका दिया हुआ मेरा 1 + x² दिया हुआ है ना। तो इसको अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो देखिए ये जो नीचे दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में है ना, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेरा है ना, दिया हुआ है देखिए। तो इसका हो जाएगा मेरा 2x इंटू डी एक्स है ना, 1 का हो जाएगा आपका 0। तो इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और मॉड एफ एक्स करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए इवन पावर दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो अगर इवन पावर दिया हुआ ना तो आपको यहाँ पर मॉड हटाना पड़ेगा ना, नहीं क्या करेंगे हम लोग मॉड को हटा देंगे ना। देखिए यहाँ पर मेरा इवन पावर दिया था, ये तो ऑलरेडी मेरा पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने का कोई कारण नहीं बनता है ना, कोई है ना। तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा लॉग हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 + x² + c, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते अगर कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया हुआ है ना, इस तरह का देखिए। तो जैसे अगर मान लेते अगर आपको दिया हुआ 10x, आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ 10x, तो हम लोग क्या करेंगे है ना। तो 10x का तो हम लोग जानते नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को लिखा ही नहीं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 10x को लिखेंगे sin x बाय cos x, क्या लिखेंगे sin x dx बाय cos x लिख दिए, क्या लिखे cos x है ना। अब यहाँ पर देखिए अब है ना, अगर आपको है ना इसमें इसका डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे cos x का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिखे sin x। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई किए और बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव हुआ मेरा cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, यहाँ पर आ गया और माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर है cos x का क्या है मेरा, cos x का जो डिफरेंशिएशन क्या है मेरा ये है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉग है ना, क्या माइनस रहने दिया बाहर में और हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा मॉड हो जाएगा आपका कितना, मॉड एक्स इन मॉड आपका cos x आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos x प्लस सी, है ना। अगर आप ये जो माइनस आपको दिया इसको अगर हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना इसमें पावर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो लॉग के बेस में है ना, लॉग माइनस को हटा देंगे तो कितना जगह में रही, cos x के पावर कितना जगह में रही, -1 आ जाएगा आपका, है ना। और मॉड आ जाएगा, मॉड हो गया प्लस सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/, ये जो नेगेटिव है इसका जगह क्या आ जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा cos x आ जाएगा आपका, है ना, प्लस सी। तो 1/cos x का वैल्यू जानते हैं सब, देख कितना होता है मेरा, ये होता है लॉग कितना होता है मेरा, ये sec x आ जाता है, क्या होता है sec x हो जाता है ना, प्लस और सी आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा। मान लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ है, देखिए और cot x का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, dx दिया हुआ, तो बताइए इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे। इसका तो मेरा फॉर्मूला भी हम नहीं लिखाए थे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर cot x को लिखेंगे cos x बाय साइन एक्स, है ना। cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x बाय साइन एक्स, यानी cos x बाय ये आपका हो गया मेरा साइन एक्स हो गया आपका, है ना, साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स। तो इसको अगर आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है मेरा cos x, तो डेरिवेटिव तो ऊपर में है मेरा, है ना, इसका जो डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स का cos x यहाँ पर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ एस हो गया मेरा, क्या हो गया ये हो जाएगा मेरा एफ एस, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एफ एस हो जाएगा, है ना, लॉग मॉड एफ एक्स का मान कितना हो गया मेरा, ये साइन एक्स आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा मेरा ये और सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, है। मान लेते अगर आपको दिया हुआ मेरा इस तरह का दिया हुआ रहेगा, जैसे कॉट आपको दिया हुआ है ना कितना, कॉट आपको दिया हुआ मेरा ए एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ ए एक्स और डी एक्स दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे हम लोग कॉस कॉट को लिखते हैं कॉस बाय साइन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर दिया हुआ कॉट ए एक्स दिया हुआ, तो लिखेंगे क्या कॉस कॉस ए एक्स बाय क्या लिखेंगे हम लोग साइन, है ना, कितना लिखेंगे साइन ए एक्स, है ना, इंटू डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा वैसा इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो ये जो है ना उसको हम लोग से डिवाइड में कर देंगे, तब पर डायरेक्ट इंडिकेट आ जाएगा मेरा, है ना। तो देखिए cos x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है साइन एक्स होता है ना, क्या होता है साइन एक्स का होता है cos x, यहाँ पर cos x है, और ये क्या होता है, ये तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 1/, को डायरेक्ट कर लेंगे ना, और लॉग कर लेंगे क्या यहाँ पर मॉड हो जाएगा मेरा कितना साइन ए एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम लोग क्या किए, डायरेक्ट अगर इसमें अगर टी पुट कीजिए ना तो अपने में 1/, आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरा cos x, तो डायरेक्ट लेंगे लॉग मॉड साइन एक्स लिखेंगे, इसको लिख दिया, ठीक है ना। और जो x का जो कोफिशिएंट है मेरा a, उसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे, है ना, तो 1/, हो गया प्लस सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा इस तरह का दिया हुआ है ना, कॉट आपको दिया हुआ 3x दिया हुआ इंटू डी एक्स दिया हुआ, तो इसको आप लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कॉट एक्स को हम लोग क्या लेंगे कॉस, है ना, कॉस हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, बटे में कितना जाएगा मेरा साइन, कितना जाएगा साइन 3x हो जाएगा, है ना, इंटू डी एक्स। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको साइन एक्स का होता है cos x और 3 का 3 मल्टीप्लाई में आता है ना, तो छोड़िए इसको, डायरेक्ट इसका cos साइन एक्स का cos है ना मेरा, तो लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स, है ना, कितना जाएगा साइन 3x आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट मेरा 3 है वो डिवाइड में कर देंगे, प्लस आपका c, है ना। जैसे यहाँ पर ये था, यहाँ पर 3 आ गया, यानी आपका जगह 1/3 आ गया आपका, है ना। और लॉग कितना जाएगा मेरा, लॉग हो जाएगा आपका मॉड हो जाएगा साइन 3x आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका c, आपका अंतर आ गया मेरा, ठीक है। अगर देखते हैं फिर अगर मान लेते हैं अगर इस तरह का दिया हुआ है मेरा, है ना, इक्वल टू अगर दिया हुआ है कॉट कितना दिया हुआ है कॉट 7x दिया हुआ है इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो बताइए इसको भी आप लोग वही कर सकते हैं। कॉट एक्स को हम लोग लेंगे कॉस, है ना, कॉस 7x, है ना, बाई साइन लिखेंगे हम लोग साइन 7x लिख देंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, इतना दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंडिकेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा लॉग कितना जाएगा मेरा मॉड साइन, है ना, साइन 7x कितना जाएगा साइन 7x, है ना, और इसमें डिवाइड में जाएगा मेरा 7 प्लस सी, तो इसको लिखेंगे 1/7 हो जाएगा आपका, हो जाएगा लॉग कितना मॉड हो जाएगा आपका साइन कितना जाएगा साइन हो जाएगा आपका 7x प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर, है ना।
जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर 10 आपको दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ मेरा 5x दिया हुआ है इंटू और dx दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको 10x को लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो लिखेंगे साइन कितना 5x है ना बाई कॉस लिखेंगे हम लोग, कॉस कितना कॉस 5x लिख देंगे, ठीक है, जो dx। तो इसमें आपको एक्स को टी पुट करना dt आ जाएगा मेरा, है ना, तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, ये जो 5x को हम लोग डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट, है ना, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, लॉग कितना आ जाएगा मेरा कॉस कॉस आ जाएगा ना, कॉस 5x आ गया मेरा, है ना, कॉस 5x प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में कितना जाएगा, डिवाइड में जाएगा मेरा 5, है ना, तो लिखेंगे -1/5 हो जाएगा आपका, है ना, और हो जाएगा लॉग हो जाएगा मेरा कॉस कितना जाएगा कॉस 5x आ जाएगा प्लस आ जाएगा आपका सी, इस टाइप का आ जाएगा मेरा कुछ, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन बताए थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जैसे अगर हम लोग था कि यहाँ पर क्या, जैसे अगर ईटी द्वारा मेरा क्या था एफ तय कर रहेगा, है ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ना, और उसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ रहेगा एफ डैश एक्स, ठीक है, और डी एक्स, तो हम लोग बताए देखिए यहाँ पर देखिए जो फंक्शन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एफ एक्स का मान, ठीक है, उसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया मल्टीप्लाई में रहेगा और डी एक्स रहेगा, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ईटी द्वारा क्या करेंगे एफ एक्स आ जाएगा प्लस कितना जाएगा मेरा ये सी स्टेप का आ जाएगा मेरा कुछ, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करेंगे तो कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मान लेता है ईटी द्वारा मेरा क्या था साइन एक्स आपको दिया हुआ है ना, मतलब फंक्शन एफ एक्स का जगह कुछ भी आ सकता है मेरा, मतलब साइन एक्स गया है ना, और तो साइन एक्स अगर आएगा तो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो बताइए डायरेक्ट कितना होगा इसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, तो इसका आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या जाएगा आंसर इसका, और ईटी द्वारा एफ एक्स आ जाएगा ना, तो ईटी द्वारा एफ एक्स मेरा कितना साइन एक्स है आपका, है ना, कितना जाएगा ईटी द्वारा साइन एक्स प्लस मेरा सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर है ना ईटी द्वारा 10 इनवर्स एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ 10 इनवर्स एक्स है ना, और 1 बाई हो गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटू दिया हुआ डी एक्स, ठीक है, तो बताइए कितना होगा मेरा ये, तो इसका तो डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ मेरा, है ना, क्या दिया हुआ 10 इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इंटू डी एक्स, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी ईटी द्वारा कितना जाएगा मेरा 10 इनवर्स कितना जाएगा 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हमको दिया हुआ है मेरा ईटी द्वारा अगर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ, ठीक है, कितना इतना है ना, बटे में दिया हुआ मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ इंटू अगर डी एक्स दिया हुआ रहेगा तो कितना होगा मेरा ये देखिए, तो जैसे ई मेरा एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना दिया हुआ इतना दिया हुआ मेरा, है ना, क्या दिया हुआ है ना, तो हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ईटी द्वारा आ जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स है ना प्लस सी, है ना। अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा इस टाइप का दिया हुआ देखिए, अगर ईटी द्वारा लॉग एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ लॉग एक्स, ठीक है, और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे लॉग एक्स का अगर डेरिवेटिव होगा मेरा 1 बाई एक्स, क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग ईटी द्वारा एक्स यानी क्या आ जाएगा ईटी द्वारा आ जाएगा आपका लॉग एक्स आ जाएगा प्लस कितना जाएगा मेरा ये सी, है ना। अगर आपको मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा क्या ईटी द्वारा कितना दिया हुआ है मेरा ये 1 प्लस कितना लॉग एक्स दिया हुआ, ठीक है ना, क्या दिया लॉग एक्स, है ना, और 1 बटे में एक्स इंटू अगर डी एस दिया हुआ, ठीक है, बताइए कितना होगा मेरा ये, तो 1 का तो मेरा 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ मेरा, है ना, तो हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे तो कितना जाएगा मेरा ये जगह मेरा 1 प्लस कितना जगह 1 प्लस जगह लॉग एक्स आ जाएगा आपका, है ना, प्लस कितना जाएगा मेरा ये सी आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा मेरा कुछ। अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर कितना दिया हुआ ईटी द्वारा 3 प्लस कितना जगह 3 प्लस लॉग एक्स अगर दिया हुआ मेरा, है ना, तो इसको भी हम लोग अगर डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा कितना ईटी द्वारा आपका हो जाएगा मेरा 3 प्लस हो जाएगा मेरा कितना लॉग एक्स आ जाएगा, है ना, लॉग एक्स आ जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा कितना और सी आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा सी। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं अपने से खुद, है ना, जैसे अगर 7 प्लस दिया हुआ लॉग एक्स आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, ईटी द्वारा है ना 1 बटे में एक्स दिया हुआ इंटू डी एक्स अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इसका डेरिवेटिव मेरा 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का मेरा कितना 1 बाई एक्स है इंटू डी एक्स है, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना मेरा ईटी द्वारा एक्स यानी कितना ईटी द्वारा 7 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा आपका, है ना, 7 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। और हम 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं ना, इसको हम लोग इसका आंसर हमको कमेंट में बताइए आप लोग कितना क्या इसका आंसर, है ना, ईटी द्वारा सेकस है ना सेकस इंटू 10x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमको आंसर में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।